नमस्कार। संभवतः आज वक्तव्यों की श्रृंखला में यह 37वां वक्तव्य रहेगा और 37 दिन से लगातार विभिन्न विषयों को उठाना अपने आप में सुखद अनुभव होता है। कविता बाना जी आ गई हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। अतुल भारत जी आ गए हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। राहुल पाठक आपको नमस्कार। अनूप जी भी दिखने लगे, उन्हें मेरा नमस्कार। राजेंद्र पंडित जी, उन्हें मेरा नमस्कार। रोहित रोमिल शर्मा जी, उन्हें मेरा नमस्कार। दीपांकर द्विवेदी को स्नेह। सुनील प्रकाश भारद्वाज जी को मेरा नमस्कार। दीपक सती प्रसाद जी को मेरा नमस्कार। प्रभाव तिवारी, उन्हें भी मेरा स्नेह। प्रदीप तोमर जी, उन्हें भी मेरा नमस्कार। कल मैंने आपको मिन्हाज सिराज की तबकाते नासरी के विषय में थोड़ा बहुत बताया और तबकाते नासरी का वह प्रसंग जिसमें नालंदा का ध्वंस और किस प्रकार से बख्तियार खिलजी लखनौती पर कब्जा करता है और लखनौती पर कब्जा करने के बाद आसाम में जाता है और आखिरकार अंत में आसाम में उसका अंत होता है। आसाम में विजय प्राप्त नहीं कर पाता है। तो आसाम में बहुत ज़बरदस्त संघर्ष होता है, इधर पश्चिमोत्तर में बहुत संघर्ष होता है, लेकिन ये बीच का भारत का जो बीच का पार्ट है उसमें कोई संघर्ष नहीं। बहुत आसानी से नालंदा के समय पे उसके पास 200 घुड़सवार हैं। लखनौती में प्रवेश करते समय उसके पास केवल 18 घुड़सवार हैं, फिर भी विजय प्राप्त करता है। लेकिन लखनौती में टिकने के बाद उसके पास हजारों घुड़सवार हो जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने वहाँ की पूरी सभ्यता को, पूरी कल्चर को बदल डाला। तो तब वो हजारों घुड़सवारों के साथ वो आसाम पहुँचता है और आसाम में फिर उसका दुखद अंत होता है। कैलाश वाजपेयी जी आ गए हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। आशुतोष त्रिवेदी जी को मेरा स्नेह। भोलानाथ त्यागी जी को मेरा नमस्कार। हरिशंकर गुप्ता जी भी आ गए हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। कवि शुभम कुमावत जी को मेरा नमस्कार जी। आज मैं जिस पुस्तक को आपके सामने लेकर आया हूँ यह भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और यह पुस्तक आंखें खोलने वाली पुस्तक है। इस दौरान आदित्य विक्रम श्रीवास्तव जी आ गए, उन्हें मेरा नमस्कार। उषा रानी राव जी आ गए, उन्हें नमस्कार। सुनीता अग्रहरी जी को मेरा नमस्कार। नूपुर चतुर्वेदी जी को मेरा नमस्कार। मुक्ता मिश्रा जी को मेरा नमस्कार। यह पुस्तक, कुछ पुस्तकें बहुत अच्छी पुस्तकें हैं और आसानी से उपलब्ध हैं। उनमें से यह एक पुस्तक है भारत अलबुर्नी और ये नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने प्रकाशित की है। और क्योंकि मुझे बहुत पढ़ने का शौक़ रहा प्रारंभ से ही, तो ये जो एडिशन मेरे हाथ में है ये 1997 का एडिशन है और 1997 के इस एडिशन की उस समय कीमत केवल 54 रुपये थी। उमेश यादव जी आ गए हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। चेतन जी आए हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। इस पुस्तक का जो मूल नाम है वह है किताबुल हिंद। अल-बिरूनी ने लगभग 114 पुस्तकें लिखी थी। 1973 में ख्वारिज़्म में इसका जन्म हुआ था और ख्वारिज़्म में जब महमूद गजनवी ने जब अपना आक्रमण किया तो वहाँ से अपने साथ लेकर आदित्य विक्रम जी लिख रहे हैं कि मेरी आवाज़ शायद थोड़ी गड़बड़ कर रही है। हाँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अब मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक हुई? जरा
देखिए अब मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक हुई। ओ, यहाँ पर थोड़ा सा आंधी जैसा माहौल लेकर लग रहा है, तो इसलिए हो सकता है नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम हो। जी, मैं कोशिश करता हूँ। अब अगर आवाज़ ठीक है तो मैं कोशिश करता हूँ। मैं बता रहा था कि अल बिरूनी का जन्म ईरान में समझ लीजिए, एक ख्वारिज़्म जगह है, ख्वारिज़्म में 973 में हुआ था। और जब ख्वारिज़्म पे महमूद गजनबी ने आक्रमण किया और ख्वारिज़्म को अपने कब्ज़े में लिया, तो अल बिरूनी उसके साथ उसके दरबार में आ गया और इस तरह से गजनी उसका केंद्र बन गया। और यह महमूद गजनबी वही लुटेरा है जिसने अनेकों बार भारत पर आक्रमण कर भारत को लूटा। 1048 में जब अल बिरूनी की मृत्यु हुई, तब तक वह 114 पुस्तकें लिख चुके थे। इन 114 पुस्तकों में से केवल 2 पुस्तकें उपलब्ध हैं, और इन 2 पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है किताबुल हिंद। ये फारसी भाषा में लिखी गई किताब है, और इस समय इसके अंग्रेजी अनुवाद और हिंदी अनुवाद उपलब्ध हैं। और जिस पुस्तक को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया है। मेरे पास 1997 का एडिशन है, जब इसकी कीमत केवल 54 रुपये होती थी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी पुस्तक है। एक तरह से उस समय के भारत के बारे में बहुत बड़ा विवरण देती है। यह पुस्तक 1030 के आसपास, सन 1030 के आसपास लिखी गई। और हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मगस्नीज, फायान और हेंसांग के बाद यह पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती है। यह वह पुस्तक है जिससे पता चलता है कि भारत में उस समय ज्ञान विज्ञान कितना विकसित था। अब आप 1048 में जो चीज़ें थी उसका अनुमान लगाइएगा, अंदाज़ा लगाइएगा क्या स्थितियाँ थी। 1048 वह समय है जब इस्लाम में ये माना जाता था कि 7 आसमान हैं, अल्लाह उनके ऊपर बैठा हुआ है और ये धरती चपटी है। इसी तरह की कुछ तरह की चीज़ें जो है ईसाई धर्म में भी थी। उस समय भारत में क्या स्थिति थी, मैं एक इसके चैप्टर, एक इसके पाठ, एक इसके जो है शीर्षक से मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू खगोल शास्त्रियों के मतानुसार आकाश और पृथ्वी का आकार क्या है। अब देखिए, यह जो कहते हैं वो कहते हैं कुरान सभी प्रकार के शोध का स्पष्ट और सुनिश्चित आधार है। यानी कि पहली लाइन में ही इन्होंने लिख दिया कि कुरान सभी प्रकार के शोध का स्पष्ट और सुनिश्चित आधार है। देखिए, फिर मुझे लगता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, और मुझे लगता है अब थोड़ा दिक्कत ठीक हो जाएगी। मैंने वाईफाई पे इसको लगाया है। इस दौरान और अन्य लोग जो जुड़े हैं, मैं उन्हें भी नमस्कार कर लूँ। कुमार गौरव जी हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। डॉक्टर अजीत पांडे जी पटना से जुड़े हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। ठाकुर जयपाल सिंह जादौन, उन्हें भी मेरा नमस्कार। संजीव गुप्ता जी, उन्हें भी मेरा नमस्कार। तो जिस पाठ को इन्होंने कहा, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है पहले लाइन में ही, कुरान सभी प्रकार के शोध का स्पष्ट और सुनिश्चित आधार है। अब इस पाठ्य वस्तु को पढ़ते समय मैं जिस चीज़ को कह रहा हूँ, उससे पहले इसका खंडन कर चुका कि कुरान वो चीज़ है जिसमें लिखा हुआ है कि 7 आसमान है, उसके ऊपर अल्लाह है और धरती का आकार चपटा है। तो कुरान सभी प्रकार के शोध का स्पष्ट और सुनिश्चित आधार इसलिए है कि अब उन्होंने तो लिख दिया, अब आप ढूंढिए। तो शोध का सुनिश्चित और स्पष्ट आधार तो अपने आप हो गया ना, कि जब वो कुछ भी लिख देंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो कुरान में ये स्थिति है कि आपको ढूंढना पड़ेगा, कोई हिंट नहीं मिलने वाली है, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुरान एक प्रकार से कड़ी मेहनत के लिए इशारा करती है कि हमने जो लिख दिया, अब आप ढूंढिए। अब आते हैं जो है ये 1030, जिस समय यह पुस्तक लिखी गई, उस समय यह माना जाता था कि हिंदू जो बात अपनी कहते हैं वो मूर्खता है। इस्लामिक लोग आज भी हिंदुओं की, हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में कही हुई बातों को मूर्खता समझते हैं, और एक शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं। मुझे बड़ा हंसी आती है, जाहिल शब्द का प्रयोग करते हैं।
तो आप देखिए किस तरह से वर्णन किया है अल-बिरूनी ने इस प्रश्न और इससे मिलते जुलते प्रश्नों का, जिस प्रकार हिंदुओं ने विवेचन किया है और उन्होंने जो समाधान प्रस्तुत किए हैं वे उस विवेचन और समाधान से सर्वथा भिन्न है जो मुसलमानों के हाथों हुआ है। यानी कि अल-बिरूनी ने पहले ही पैराग्राफ में स्वीकार कर लिया कि हिंदू जो कह रहा है वह मुसलमान जो कह रहे हैं उससे ठीक अलग है, लेकिन साथ में ऊपर एक लाइन जोड़ देता है कि कुरान सभी प्रकार के शोध का स्पष्ट और सुनिश्चित आधार है। इसका मतलब मुसलमान जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और जो हिंदू कह रहा है वो बकवास कर रहा है। यानी पहले पैराग्राफ में ही अल-बिरूनी ने बड़े शानदार तरीके से ये लिख दिया कि जो हिंदू हैं वो मूर्ख हैं और मुसलमान जो कह रहा है वो सही कह रहा है, वो कुरान के आधार पे कह रहा है। अब क्या कह रहा है ये जरा समझिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इनके संबंध में तथा अन्य विषयों पर जिनका ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक है, कुरान में जो आयतें आई हैं वो ऐसी नहीं हैं जो जिनको सुनने वालों के मन में सुनिश्चित धारणा के रूप में बैठाने के लिए खींच तान कर व्याख्या की आवश्यकता पड़े। यानी इस लाइन का अर्थ है कि कुरान में अगर धरती को चपटा बताया गया है तो सबको चपटी दिखती है, उसके लिए व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अल-बिरूनी कहता है कि कुरान में अगर पृथ्वी को चपटा बताया गया है तो वो सबको दिखती है, उसके लिए किसी विशेष प्रकार की व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कुरान सही है। और ये पुस्तक 1030 की पुस्तक है, सन 1030 में के आसपास ये पुस्तक लिखी गई है। यही बात उन धर्म ग्रंथों के संबंध में कही जा सकती है जो कुरान से पहले प्रकट हुए। मानव मात्र के गेय विषयों पर कुरान की जो आयतें हैं उनमें अन्य धर्म संहिताओं में पूर्ण सामंजस्य है और साथ ही वे सर्वदा स्पष्ट और असंदिग्ध हैं। यानी कि जो संस्कृति हम सेमेटिक संस्कृति जिसको बोलते हैं, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप सनातन संस्कृति के पश्चिम में जो संस्कृतियाँ हैं उनको सेमेटिक संस्कृतियाँ हम कहते हैं। तो सेमेटिक संस्कृतियों के जो सिद्धांत हैं, चाहे वो यहूदियों के हों, चाहे वो ईसाइयों के हों, चाहे वो इस्लाम के हों, लगभग मिलते जुलते हैं। और इस अंतर को अगर समझना है तो हम इनके अल्फ़ाबेट से समझ सकते हैं। देखिए, बहुत ध्यान दीजिए, ग्रीक में जब हम वर्णमाला देखते हैं तो अल्फ़ा बीटा यानी ए और बी, ए बी, अल्फ़ा बीटा। अगर हम फारसी और अरबी में जाते हैं तो यह हो जाता है अलिफ बे। अल्फ़ा का ही दूसरा रूपांतरण है अलिफ और बीटा का बे, अलिफ बे। और जब हम रोमन में जाते हैं, अंग्रेजी में जाते हैं तो यही हो जाता है ए और बी। यानी कि सेमेटिक भाषाओं में, सेमेटिक संस्कृतियों में जो वर्णमाला है वो ए से बी की तरफ जाती है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में चाहे वो तमिल हो, चाहे वो मराठी हो, कोई भी भाषा हो, उसकी जो गति है वो स्वर के अनुसार है, अ आ ई। ये दो बहुत बड़े अंतर हैं भाषाओं के विषय में। जो यूरोपीय भाषाएं या अरब उपमहाद्वीप की जो भाषाएं हैं उनमें और हमारी भाषाओं में तो निश्चित रूप से संस्कृतियों का अंतर है, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उस समय 1030 में अल-बिरूनी का कहना ये था कि जो हमारी सेमेटिक संस्कृतियाँ हैं, नाम उसने सेमेटिक शब्द नहीं दिया, लेकिन एक प्रकार से वही कहा उसने कि ये जो संस्कृतियाँ हैं ये एक समान है और जो हिंदू संस्कृति है वो पृथक है। और उसने साथ में एक चीज़ और जोड़ दी कि जो कुरान में है, यानी जो हमारी जानकारी में है, उसके लिए किसी विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, वह सुनिश्चित है, सबके समझ में आने वाली चीज़ है। धरती अगर चपटी दिख रही है तो चपटी है, इसके लिए कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये हिंदू ये मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। अब प्रश्न ये है कि हिंदू मूर्खतापूर्ण बातें क्या करते हैं, ये सोचने वाली बात है। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों और उनके स्मृति ग्रंथों तथा पुराणों में संसार के आकार के बारे में ऐसे श्लोक हैं जो उस वैज्ञानिक सत्य के सर्वथा प्रतिकूल हैं जिसका संधान उनके खगोल शास्त्रियों ने किया है। अभी बहुत बड़ी बात है, हमारे खगोल शास्त्रियों ने, ठीक है, सनातन संस्कृति की सबसे खास बात यही रही है कि सनातन संस्कृति ने का जो मूल वाक्य है वो है अस्तो मा सद्गमय, यानी जो भी असत्य हमारे पास है हम उससे दूर होके सत्य की तरफ आगे बढ़ें। और ये इसी को प्रगतिशीलता कहते हैं। तो हिंदू संस्कृति प्रगतिशीलता की है। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे स्मृति ग्रंथों में, हमारे पुराण ग्रंथों में पृथ्वी के आकार के बारे में कुछ भी दिया हो
हमने जब भी सत्य पर आधारित कोई भी चीज़ आई उसको स्वीकार किया और इसी चीज़ को अलबर्नी ने इंगित किया। इस दौरान और भी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, मैं एक बार सबको नमस्कार अवश्य करना चाहूँगा। अशोक मिश्रा हैं मेरे साथी, उन्हें मेरा स्नेहिल नमस्कार। अनिल वर्मा जी को मेरा नमस्कार। कवि कैमी शायद बनारस से, उन्हें मेरा नमस्कार। सुजीत सिंह सिकरवार जी, उन्हें नमस्कार। डॉक्टर अशोक मर्दे महाराष्ट्र से, उन्हें मेरा नमस्कार। निर्मला शर्मा हापुड़ से, उन्हें मेरा नमस्कार। और मैं जिनका इंतजार कर रहा था सर्वेश पांडे जी भी आ गए हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। और डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी, उन्हें भी मेरा जय सिया राम। सारे लोग आ चुके हैं तो अब मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगता है। और ये दो विद्वान लोग जब आ जाते हैं तो मेरी हिम्मत और बढ़ने लगती है। डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी गोरखपुर से हैं और मऊनाथ भंजन से डॉक्टर सर्वेश पांडे हैं। इधर और एक दो नाम जुड़े हैं, डॉक्टर अभिलाषा पी द्विवेदी जी, उन्हें मेरा नमस्कार। हेमा, उन्हें भी मेरा नमस्कार। तो जो मैं बता रहा था कि अलबर्नी हिंदुओं की आलोचना करते हुए जो लिख रहा है कि भाई इस्लाम में जो भी चीज़ दिया हुआ है, कुरान में जो भी चीज़ दिया हुआ है वो वैज्ञानिक ढंग की चीज़ें हैं, उनके लिए किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। वो सीधे सीधे लोगों को नज़र आता है, दिखता है कि धरती चपटी है। धरती चपटी है तो चपटी है, इसके लिए किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हिंदुओं के यहाँ तो सब गड़बड़ झाड़ा है। और एक और चीज़ उन्होंने कहा कि हिंदुओं में जो धर्म ग्रंथों में दिया हुआ है, हिंदुस्तान के लोग उसको मानते ही नहीं है। उसने लिखा है कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथों और उनके स्मृति ग्रंथों तथा पुराणों में संसार के आकार के बारे में ऐसे श्लोक उपलब्ध हैं जो उस वैज्ञानिक समस्त वैज्ञानिक नहीं, उस वैज्ञानिक सत्य के सर्वदा प्रतिकूल हैं जिनका संधान उनके खगोल शास्त्रियों ने किया है। इन ग्रंथों के माध्यम से लोग अपने धार्मिक संस्कारों का पालन करने में मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और उन्हीं के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता खगोल वैज्ञानिक गणना तथा ज्योतिष संबंधी भविष्यवाणियों और चेतावनियों में विश्वास करने लगी है। अब मैं जो बड़ी क्षमा याचना के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि जो ये नव बौद्धों का जो एक आंदोलन सा दिख रहा है, मुट्ठी भर नव बौद्धों का, फर्जी नव बौद्ध इसलिए कि इन्होंने न तो अंबेडकर को ढंग से पढ़ा और न ही बौद्ध धर्म का ढंग से अध्ययन किया। बौद्ध धर्म में भी एक नया पोंगापंथ शुरू हो गया है और उसका केवल एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि सनातन संस्कृति का विरोध करना। और मज़े की बात यह है कि जब इस्लामिक जिहादियों से हम संघर्ष करके कोई चीज़ हासिल कर लेते तब ये हुआ गिदड़ों की तरह करना शुरू करते हैं। जैसा कि आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि अयोध्या में जैसे ही अयोध्या का सुप्रीम कोर्ट से निस्तारण और निवारण हुआ, अचानक सोशल मीडिया पर अयोध्या में बौद्ध विहार है और ये मंदिर नहीं है, ये बौद्ध विहार है, इस तरह की बातें आने लगी हैं। अब इन धूर्तों से, मूर्ख नहीं कहूँगा मैं, मूर्ख अलग चीज़ होती है, इन धूर्तों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भैया जब ये अगर बौद्ध विहार था तो इतने दिनों से संघर्ष चल रहा था, तुम कहाँ थे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर सनातन संस्कृति के पक्ष में आ गया तो उसके बाद तुम्हें याद आ रही है कि ये बौद्ध विहार था। और अगर तुम्हें बौद्ध विहारों की इतनी चिंता है तो जब भारत का मुसलमान 1919 में केवल तुर्की के खलीफा को हटाए जाने पर एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं, तो तुम यार जब बामियान में तालिबान विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमाओं को तोप के गोलों से ढा रहे थे, उस समय तुम्हारे मुंह में क्या दही जमा हुआ था? तुम एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। अगर तुम्हें बौद्ध की इतनी चिंता है तो तुम एक भी शब्द बोले। रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यांमार में तमाशा करके रख दिया। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि उन्होंने मनुष्य को मारकर खाना शुरू कर दिया। और जब ऐसे साक्ष्य मिले तो बौद्ध संत विराथू ने पूरे देश की जनता को जागृत करके उन रोहिंग्याओं को वहाँ से निष्कासित किया। उन रोहिंग्याओं के जो भारत में आपके खैर ख्वाह नेता बसाने में जुटे पड़े हैं, आपको दिख नहीं रहा है कि दिल्ली से या महाराष्ट्र से जो भारतीय मजदूर हैं, जो सनातन संस्कृति को मानने वाले मजदूर हैं, उनको तो भगाया जा रहा है और रोहिंग्या फूफाओं को बसाया जा रहा है और आप लोग चुप हैं। और ये रोहिंग्या आप भूल रहे हैं, ये वही रोहिंग्या हैं जो म्यांमार के बौद्धों के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गए थे। वहाँ आप कुछ नहीं बोलेंगे। आपको तो केवल सनातन संस्कृति से संघर्ष अधिरोपित करना है, झगड़ा करना है केवल। अब जब झगड़ा करना है तो आप तरह तरह की बातें करेंगे,
लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि सनातन संस्कृति, ये अल्बर्नी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, हम नहीं कह रहे, ये अल्बर्नी कह रहा है कि भारत की सनातन संस्कृति के लोग यानी हिंदुओं की प्रवृत्ति क्या है, और वो प्रवृत्ति क्या है, इसका परिणाम यह हुआ कि वे अपने खगोल विज्ञानियों के प्रति बड़ा स्नेह रखने लगे और कहने लगे कि वे बहुत अच्छे हैं, उनसे मिलना शुभ होता है, और साथ ही उनका यह भी पक्का विश्वास हो गया है कि उन्हें देखकर सब के सब स्वर्ग जाएंगे, कोई भी नरक नहीं जाएगा। अब आप समझ लीजिए ज्योतिष का कार्य और खगोल विज्ञान का कार्य कौन करते थे? अगर भारतीय समाज जाति प्रथा पर आधारित समाज है तो ये ज्योतिष का काम करने वाले किस वर्ग के लोग थे? ब्राह्मण ही थे ना। आज तक वो ब्राह्मण निरंतर वो ब्राह्मण इस ज्योतिष का कार्य करते आ रहे हैं। और उस समय 1030 के आसपास अल्बर्नी कह रहा है कि भारत के लोग इन ज्योतिषी ब्राह्मणों के प्रति, क्योंकि ये खगोल वैज्ञानिक गणना करते थे, इनके प्रति बड़ा स्नेह का भाव रखते थे, उनको अच्छा बताते थे, उनसे मिलना शुभ बताते थे, और यह भी साथ में कि सबके सब स्वर्ग जाएंगे, कोई भी नरक नहीं जाएगा, क्योंकि सब सदाचरण का जीवन जिएंगे। यह अल्बर्नी ने 26वां अध्याय है, किताबुल हिंद का जो हिंदी अनुवाद है, कोई भी कहीं से भी ले सकता है, 26वें अध्याय के पहले पेज पे ही ये सारी बातें लिखी हुई हैं। आप इनको जो है पढ़ सकते हैं और पढ़ के चौंक सकते हैं। आगे आइए, आगे इन्होंने लिखा है, अब हम, ये अल्बर्नी लिख रहा है, अब हम हिंदू खगोल शास्त्रियों के प्रस्तुत विषय अर्थात आकाश और पृथ्वी के आकार के संबंध में उनके क्या क्या मत हैं यह बताएंगे। उनके मतानुसार आकाश और साथ ही समस्त संसार की आकृति गोलाकार है और पृथ्वी भी गोल है, जिसका उत्तरी अर्धांश शुष्क है और दक्षिणी अर्धांश जलमग्न है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1030 में अल्बर्नी ईरान में बैठकर एक पुस्तक लिख रहा है फारसी भाषा में, और उसमें ये लिख रहा है कि 1030 में भारत के लोग जानते थे कि ये पृथ्वी गोल है, ये पूरा ब्रह्मांड गोल है। देखिए ब्रह्मांड शब्द, अंड शब्द आता है ना, ब्रह्मांड, हमारे तो शब्द में ही पूरा ज्ञान छिपा हुआ है। ब्रह्मांड, ये पृथ्वी गोल है, ये आकाश गोल है, सब कुछ गोल है। इस पृथ्वी के 2 अर्धांश हैं, उत्तरी अर्धांश और दक्षिणी अर्धांश। दक्षिणी अर्धांश जलमग्न है। अब आप बताइए, अब तो सैटेलाइट से, हवाई यात्राओं से सबसे पृथ्वी का आकलन हो चुका है। 1030 में जब यह चीज़ें लिखी जा रही थी तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हे इस भारत के फर्जी नवोद्दो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें जो है किस प्रकार 1030 में भारत में प्रचलित हो गई। ये बहुत विचारणीय बात है। और मजे की बात ये कि यह बातें एक इस्लामिक व्यक्ति लिख रहा है, फारसी लिपि में लिख रहा है। इस पुस्तक का इसीलिए महत्व है कि यह पुस्तक पहली बार यूरोप में यह बताने के लिए, यह सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई, प्रमाण के रूप में रखी गई कि भारत के लोग, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग प्रचार कर रहे थे कि भारत के लोग पिछड़े लोग हैं, भारत के लोग पिछड़े लोग नहीं हैं। भारत के लोग बहुत ही विकसित और प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं। भारत के लोगों का ध्येय वाक्य अस्तो मा सद्गमय है। भारत के लोग किसी एक हजारों साल लिखी हुई पुस्तक पर स्थिर होकर उसी बात को अटल सत्य मानने की प्रवृत्ति के नहीं है। भारत वह है जहां पर वेदों में वर्णित सर्वोच्च देव इंद्र को कृष्ण के एक आंदोलन करने पर किनारे कर दिया जाता है। भारत देश सदैव वैज्ञानिकता से चलने वाला देश है और कोरोना संकट के काल में यह चीज़ें स्पष्ट रूप से सिद्ध हो रही हैं। भारत की सूतक परंपरा वही परंपरा है जिसे आज हम क्वारंटीन बार बार कह रहे हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आपको मैं इसी पुस्तक से सबसे पहले यूरोपियंस को पता चला कि भारत की जो अंक प्रणाली है वो क्या है, और वो अंक प्रणाली क्या थी, जीरो के साथ, जिस पे कभी मनोज कुमार ने गाना लिखा था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने,
दुनिया को तब गिनती आई। तो ये एक अलग बात है, गिनती तो सबको आती है। ज़ीरो का जो सबसे बड़ा महत्व है कि सही प्रकार से हम गणना करने की स्थिति में आए। यूरोप में, रोमन में सभी जानते हैं कि यूरोप की जो अंक प्रणाली है वह अंक प्रणाली किस प्रकार से चलती है। 1 के लिए आई, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए IV, 5 के लिए V, 6 के लिए VI, 7 के लिए VII, 8 के लिए VIII, 9 के लिए IX, 10 के लिए X, 11 के लिए XI। ये पूरी की पूरी एक सिस्टम है रोमन अंकों का। और इन रोमन अंकों में आप दशमलव की संख्याएं नहीं लिख सकते। दशमलव में गणना करने का जो एकमात्र उपाय है वह भारतीय अंक प्रणाली है। और इस भारतीय अंक प्रणाली को पूरी दुनिया ने, अक्षरों की आकृति अपने हिसाब से बदली, सुविधानुसार बदली, लेकिन पूरी दुनिया ने भारतीय अंक प्रणाली को अपनाया। आजकल जो फर्जी नवबौद्ध प्रकट हुए हैं वह केवल और केवल फर्जी बातें करते हैं। मैंने अभी कहा कि न तो उन्होंने बौद्ध धर्म को ठीक ढंग से पढ़ा है और न उन्होंने अंबेडकर को ठीक ढंग से पढ़ा है। बाकी भारतीय धर्म ग्रंथों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अरे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कुछ नहीं है तो इस दृष्टिकोण से किया जाता है कि आखिर इनमें है क्या। मत मानिए, मत आस्था रखिए। गीता को पढ़ने के बाद पूरी दुनिया के लोग उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और वेदों को पढ़ने के बाद बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे ऋषि मुनि इतनी गूढ़ बातों को आखिरकार किस प्रकार से उसी ज़माने में, उसी युग में जान गए थे। इसी पुस्तक में एक जगह वेदों के लिए लिखा है, मैं वो भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने वेदों के बारे में जो जिक्र किया है, किस प्रकार से उन्होंने वेदों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि वेद लिखे नहीं जाते थे और हिंदुओं का यह मानना था कि वेदों को लिखने से उनका स्वराघात परिवर्तित हो जाएगा और स्वराघात परिवर्तित होने के बाद उनके अर्थों में अंतर आ जाएगा। और जब अर्थों में अंतर आ जाएगा तो अर्थ का अनर्थ होगा, इसलिए वेदों के लेखन की प्रक्रिया नहीं है। यह अलबर्नी 1030 में वेदों के बारे में लिखता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब हम आते हैं आगे। उन्होंने कहा कि उनके मतानुसार आकाश और साथ ही समस्त संसार की आकृति गोलाकार है। पृथ्वी भी गोल है, उसका उत्तरी अर्धांश शुष्क है तथा दक्षिणी अर्धांश जलमग्न है। यूनानियों के मतानुसार तथा आधुनिक प्रेक्षणों की अपेक्षा उनकी दृष्टि में पृथ्वी का आयाम अधिक विस्तृत है और उन्होंने अपनी गणना के अनुसार इस आयाम का पता लगाने के लिए परंपरागत समुद्रों और द्वीपों को बिल्कुल छोड़ दिया है। साथ ही उनमें से प्रत्येक के साथ जो योजन जुड़े हुए हैं उनका तो उल्लेख ही नहीं किया है। खगोल शास्त्री हर बात में धर्म विज्ञानियों का अनुसरण करते हैं जिसका उनके विज्ञान से कोई संबंध नहीं। उदाहरण के लिए मेरू पर्वत के संबंध में वे इस सिद्धांत को मान्यता देते हैं कि वह उत्तरी ध्रुव के अंतर्गत आता है और वाडब मुख द्वीप दक्षिणी ध्रुव के नीचे स्थित है। अब आप अनुमान लगाइए, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उस जमाने में केवल गणना करके भारत के खगोल शास्त्रियों ने सटीक भू स्थितियां वर्णित कर दी। भारत की गणनाओं में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा के आधार पर महीना और सूर्य की परिक्रमा के आधार पर वर्ष, प्रत्येक 3 वर्ष पर एक लौंद का, जिसको अधिवर्ष कहते हैं, लौंद का अतिरिक्त महीना, इन सारी चीज़ों की गणना निश्चित रूप से बहुत ही विस्तृत अध्ययन करके, बहुत ही एकाग्र अध्ययन करके ही संभव है।
और यदि ये परंपरागत रूप से चला आ रहा है कि भारत में ऋषियों मुनियों की परंपरा है, तो वह ऋषि और मुनि धर्म का प्रचार नहीं करते थे। वह ऋषि और मुनि बौद्धों की तरह, बौद्ध भिक्षुओं की तरह लोगों को बौद्ध बनाने में नहीं जुड़ते थे। वह ऋषि और मुनि मौलवियों की तरह लोगों को इस्लाम कलमा पढ़ाने के लिए नहीं जुड़ते थे। और वह ऋषि और मुनि पादरियों की तरह आदिवासी क्षेत्रों में जाकर ईसाईकरण करने का काम नहीं करते थे। वह ऋषि और मुनि अगर सम्मान में इतना सम्मान, समाज में इतना सम्मान प्राप्त किए हुए थे, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत है, उनका जो परिश्रम है वह है। और यही कारण है कि सनातन संस्कृति को पिछड़ी संस्कृति बताने वाले लोग यह तक नहीं सोचते हैं कि सनातन संस्कृति वह संस्कृति है जो प्राचीन काल से ही विज्ञान के आधार पर विकसित हुई है। और विज्ञान के आधार पर विकसित होने का ही एकमात्र कारण है कि यहाँ की जो भोज्य प्रणाली है दुनिया की सबसे श्रेष्ठ प्रणालियों में से एक है। आज सारे लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारत के लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। जितनी उथल पुथल, मजदूरों का पलायन, जमातियों का मिलना, जितनी उथल पुथल भारत में हुई इस कोरोना के संकट काल में दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुई। लेकिन फिर भी स्थितियां नियंत्रण में अभी भी, इतने आंकड़े होने के बाद भी, जनसंख्या के औसत के हिसाब से अगर देखें तो स्थितियां अभी भी नियंत्रण में हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी मजदूर, चाहे वो पैदल गए हों, चाहे अधिकांश जो पैदल मजदूर गए हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि अधिकांश जो पैदल मजदूर गए हैं उन मजदूरों में से कोरोना संक्रमण के जो संख्या है वो ना के बराबर है। अभी मैं पिछले दिनों जब देख रहा था तो एक टीवी चैनल 10 करोड़ के करीब मजदूर बता रहा था, दूसरा एक टीवी चैनल 12 करोड़ के करीब बता रहा था, तीसरा एक टीवी चैनल जो 15 करोड़ के करीब बता रहा था, और एक अनुमान लगभग जो है वो 20 करोड़ के करीब मजदूरों का है जिन्होंने पलायन किया है इस कोरोना संकट काल में। लेकिन इस 20 करोड़ जो पलायन करने वाले जो मजदूर हैं, इन मजदूरों में कितने लोग संक्रमित निकले, कितने दिन बीत चुके हैं। कोरोना की सबसे खास बात यह है कि 14 दिन के साइकिल में उसके जो भी उसको करना होता है वो कर डालता है। और मजदूर हमारे यहाँ मार्च के प्रारंभ से ही निरंतर चले आ रहे हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या दृश्य है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सनातन संस्कृति के विरोधी मजदूरों को लेकर हुआ करने में लगे हुए हैं। इस हुआ गीदड़ों जैसी हुआ करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बहुत अच्छी बात यह है कि इस दौरान साहस के साथ बोलने वाले लोग निकल कर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यह युग जो हमारे यहाँ पे, हमारी सनातन संस्कृति में जो युगों की परंपरा है, कल युग के बाद सतयुग का जो जिक्र था, हम उस सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं एक दिन पहले भी बोल चुका हूँ, आज फिर मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अब राजनीति में दबंगों के माध्यम से होने वाली लाखों लोगों की रैलियाँ नहीं होनी। अब भविष्य में अगर यही दृश्य रहा तो बौद्धिक रूप से ही राजनीतिक पार्टियों को अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से ही सारी चीज़ें होंगी। इसी प्रकार से जो व्यवसाय आदि हैं उनका भी जो तरीका है, वो तौर तरीका है, वो निश्चित रूप से बदलने जा रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका परिवर्तन आया है। अब आश्वस्त त्रिवेदी जी ने एक चीज़ लिखी है, ऋषि रिसर्च स्कॉलर थे। बिल्कुल सही बात है, ऋषि और रिसर्च ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। अगर भाषाई आधार पर देखें तो ऋषि, अगर हम ऋषि अंग्रेजी में लिखते हैं REESEEC, यानी कि दोबारा देखने वाला, ऋषि, और रिसर्चर वह ऋषि से ही मिलता जुलता है। हमारे ऋषियों ने निश्चित रूप से धर्म परिवर्तन के कार्य में कभी रुचि नहीं ली, अपितु विश्व बंधुत्व की भावना लेकर
समावेशी संस्कृति का विकास किया है। हमारे लिए बौद्ध भी हिंदू है, हमारे लिए जैन भी हिंदू है, हमारे लिए पारसी भी हिंदू है, और जो जिसको जाति प्रथा कहते हैं अब जो लगने लगा है कि भारत में प्रारंभ से ही जन समुदाय अपने अपने वंशों के हिसाब से अपने अपने कार्यों में जुटे रहे, और इस प्रकार से जाति प्रथा का जो स्तरीकरण नज़र आता है वह है। अब यह बात अलग है कि समाज में बाद में धीरे धीरे कर विकृतियाँ आती हैं, प्रत्येक समाज में विकृति आती है, हमारे समाज में विकृति आना स्वाभाविक है। तो हमें मिलकर उन विकृतियों को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मिलकर, ये बंद हो गया भाई, कुछ लोग कह रहे हैं वीडियो नहीं आ रहा है। जरा एक बार मैं चाहूँगा, एक वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक जगह से संकेत मिला है वीडियो आ रहा है। महाराष्ट्र से अशोक मध्य जी ने लिखा है कि आ रहा है वीडियो जो है, लेकिन कुछ लोग लिख रहे हैं कि वीडियो नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो ये आंधी का जो माहौल उत्तर प्रदेश में बना है, कुछ जगहों पे चीज़ें गड़बड़ाई हैं, लेकिन वो उनके नेटवर्क के कारण। मेरा नेटवर्क ठीक है और मुझे सीधे संकेत मिल रहे हैं कि मेरा नेटवर्क ठीक है, उनका नेटवर्क जिनको नहीं दिख पा रहा है उनका नेटवर्क गड़बड़ हुआ होगा। चलिए, तो इस प्रकार से अब आप देखिए, बहुत सारे संकेत इस पुस्तक में दिए हुए हैं कि पुलिस के सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्ट, वशिष्ठ और लता, इन सारे लोगों के नाम अलबर्नी ने अपनी पुस्तक में वर्णित किए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अलबर्नी जैसा व्यक्ति अगर भारतीय ऋषियों के नाम, जिसमें पुलस्त, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वशिष्ठ और लता आदि के नाम दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से उसने गंभीरता से सारी चीज़ों को जाना है। मैगस्ट्रीज की तरह अलबर्नी ने एक सामान्यीकरण नहीं किया, अब तो गहराई तक समाज को और समाज की जो परिस्थितियां हैं उनको जानने की कोशिश की है। तो इस प्रकार ये किताबुल जो हिंद पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि सब कुछ लिखने के बाद भी अलबर्नी ने भारतीय जो प्रणाली है उसका पूरा सटीक वर्णन करने के बाद भी उसने कहा है कि ये सब गल्प कथाएं हैं, कुरान में जो लिखा है वही ठीक है। ठीक है, यह उसका एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते यह उसका एक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन अलबर्नी ने एक बहुत बड़ा उपकार कर दिया, और वो उपकार ये है कि सन 1000 के आसपास भारत में विज्ञान की क्या स्थिति थी उस स्थिति का वर्णन कर दिया। अब देखिए, वराहमिहिर का जिक्र करते हुए लिखते हैं, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, वृक्ष, नगर, मानव और देवता सभी पृथ्वी के गोले के इर्द गिर्द हैं। आज जो हम सैटेलाइट से देखते हैं वह दृश्य वराहमिहिर लिख रहे हैं। आज हम जब वायुयान से यात्रा करते हैं तो जो हमें दिखता है उस चीज़ को वराहमिहिर लिख रहा है। और यदि यमकोटि और रोम एक दूसरे के सामने है तो कोई यह नहीं कह सकता तुलना करने पर भी कि एक दूसरे से कोई निम्न है। यानी कि उनका कहना यह है कि पृथ्वी इस प्रकार से है, वराहमिहिर ने लिखा है पृथ्वी इस प्रकार से है कि अगर कोई यहाँ अपने आप को ऊपर समझ रहा है तो वो ये नहीं कह सकता कि जो अमेरिका में, भारत के ठीक नीचे अमेरिका आएगा, अमेरिका वाला नीचे है। पृथ्वी का संरचना इस प्रकार से है कि प्रत्येक व्यक्ति ऊपर है, कोई नीचे नहीं है जो है। और ये वराहमिहिर उस समय लिखता है, ये बहुत बड़ी बात है। इस पुस्तक में उसने स्पष्ट रूप से लिखा है वराहमिहिर ने कि कोई भला पृथ्वी के किसी एक स्थान को यह कैसे कह सकता है कि वह निम्न है, जबकि हर दृष्टि से पृथ्वी के दूसरे स्थान के समान है, और एक स्थान उतना ही नीचा है जितना कि दूसरा। कारण यह है कि पृथ्वी उसी को आकर्षित करती है जो उसके ऊपर हो, क्योंकि वह सभी दिशाओं में नीचे है और आकाश सभी दिशाओं में ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये जो आखिरी पैराग्राफ है, फिर ध्यान से सुनिए, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ,
कारण यह है कि पृथ्वी उसी को आकर्षित करती है जो उसके ऊपर हो, क्योंकि वह सभी दिशाओं में नीचे है और आकाश सभी दिशाओं में ऊपर। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का सीधे सीधे एक संकेत दे दिया। गुरुत्वाकर्षण बल का पृथ्वी उसी को आकर्षित करती है जो उसके ऊपर हो, क्योंकि वह सभी दिशाओं में नीचे है और आकाश सभी दिशाओं में ऊपर है। गुरुत्वाकर्षण का इससे बढ़िया उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। और मैं विज्ञान का छात्र हूँ, और जिन लोगों ने भी विज्ञान को पढ़ा है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि सन 1000 में भी हम आकर्षण, पृथ्वी आकर्षित करती है, इस शब्द का प्रयोग वराहमिहिर कर रहे हैं। ये तो वराहमिहिर तो और पहले हुए हैं, अलबर्नी कर रहा है इन शब्दों का प्रयोग। अलबर्नी अपनी पुस्तक में लिख रहा है, वराहमिहिर तो जो है और पहले लिख चुके इस चीज़ को जो है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते। अब वराहमिहिर कहाँ पे थे, वराहमिहिर के बारे में भी जानकारी हमें लेनी चाहिए। और वराहमिहिर के बारे में जो मुझे जानकारी प्राप्त है मैं आपको बताता हूँ। अधिकांश लोग अकबर के नवरत्नों के बारे में जानते हैं, और ये जो अकबर के नवरत्न है सिर्फ चुटकुलेबाजी करने के अलावा बहुत ज़्यादा उनका कोई योगदान नहीं है समाज के लिए। एक व्यक्ति और है जिसके दरबार में नवरत्न है, और बड़ा दुख होता है कि उस शासक के नवरत्नों के बारे में हम अपनी युवा पीढ़ी को कुछ ज़्यादा बताते ही नहीं हैं। और वो शासक कौन है? कोई इशारा करेगा? कमेंट बॉक्स में कोई लिखेगा? वह शासक कौन है? भारत का वह प्राचीन शासक कौन है जिसके दरबार में अकबर से भी पहले नवरत्न थे? और वह नवरत्न वैज्ञानिक की श्रेणी के नवरत्न थे, और उन्हीं नवरत्नों में से एक नवरत्न थे वराहमिहिर। जी हाँ, उज्जैनी के वह भारत प्रसिद्ध शासक विक्रमादित्य, जिनके नाम पे जिस खगोल विज्ञान की ये बात कर रहे थे अलबर्नी, उस खगोल विज्ञान के आधार पे संवत प्रणाली, जो विक्रमी संवत हमारे देश में चलती है, वह संवत प्रणाली के प्रणेता के एक नवरत्न यदि कालिदास थे तो दूसरे नवरत्न वराहमिहिर भी थे। और मज़े की बात यह है कि जिस व्यक्ति के, जिस शासक के दरबार में कालिदास और वराहमिहिर जैसे नवरत्न हों, जिसने शकों को हराया हो, ऐसे विक्रमादित्य का वर्णन प्राय इतिहास में नहीं किया जाता, न उसको महान बताया जाता। बड़ा आश्चर्य होता है कि महान बताने के लिए यहाँ पर केवल उन लोगों को चुना जाता है जो सनातन संस्कृति के विरोध में जिन्होंने काम किया, चाहे वो महान अकबर हों, चाहे वो महान अशोक हों। यह हमारी जो है विकृत परंपरा है इतिहास की। इस इतिहास की विकृत परंपरा को सही करने के लिए ही हमें प्रयास करने होंगे। एक दिन मैं वराहमिहिर के विषय में भी पूरा बताऊंगा, और कुछ जानकारियां मेरे पास हैं। एक बहुत बड़ी शुभ सूचना मैं आज आपको दे दूं। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं जादू कहूं या क्या कहूं, कि जिस दिशा में हम बढ़ते हैं उसी दिशा में कुछ ना कुछ और चमत्कार हो जाते हैं। IIT कानपुर के एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर DP मिश्रा जी, देवी प्रसाद मिश्रा जी, जो उड़ीसा के रहने वाले हैं, अच्छे उड़िया भाषी कवि और कथाकार भी हैं। कई पुस्तकें उड़िया भाषा में उनकी आ चुकी हैं, लेकिन IIT में एरोनॉटिकल के प्रोफेसर हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वह राष्ट्रवादी लेखक संघ के संरक्षक मंडल में सम्मिलित होने के लिए सहमत हो गए हैं, और उनकी मदद से हम भारत का जो विज्ञान का प्राचीन इतिहास है, प्राचीन जो विज्ञान है भारत का, हम उसको आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा भारत इतिहास कोश, जो हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें विज्ञान से संबंधित जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट को हम आदरणीय प्रोफेसर DP मिश्रा जी के थ्रू, देवी प्रसाद मिश्रा जी के थ्रू उसको एक बड़े तथ्यों के साथ हम देंगे। क्योंकि मेरी जानकारी में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, जैसे उदाहरण के लिए वैदिक गणित, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। मैं उन सारे प्रसंगों को प्रामाणिक रूप से आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, जिनके बारे में यह नवबौद्ध, यह वामपंथी प्राय कपोल कल्पना कहते रहे हैं। उन चीज़ों को मेरा लाने का मन है।
तो कुल मिलाकर आपने देखा होगा कि अलबर्नी ने, मैंने केवल एक चैप्टर अलबर्नी की पुस्तक का लिया, अलबर्नी ने किस प्रकार से निंदा करते हुए कि भारत के लोग कुछ भी सोच लेते हैं, निंदा करते हुए बता डाला कि भारत तो सन 1000 के आसपास ही खगोल विज्ञान के बारे में, पृथ्वी के आकार के बारे में, ब्रह्मांड की आकृति के बारे में जानते थे। और ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने शुरुआत में कहा कि ये कपोल कल्पनाएं हैं और कुरान ने जैसा रूप वर्णित किया है वही इम्पोर्टेंट है, यानी कि पृथ्वी चपटी है। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब पृथ्वी चपटी है ही नहीं, विज्ञान द्वारा सिद्ध हो चुका है, तो हमारे इस्लामिक मित्र कुरान को किस प्रकार से सच्चा मानते हैं, बात समझ में आती नहीं है। अरे हम सनातन संस्कृति वालों में इतना साहस है कि हमने इंद्र को एक किनारे लगा दिया। आज भारत में कहीं इंद्र की पूजा नहीं होती। हमने तो, धीरे से कहना चाहता हूँ, ब्रह्मा को भी एक किनारे लगा रखा है। ब्रह्मा का भारत में केवल एक ही मंदिर है, और वह मंदिर कहाँ? पुष्कर में। हमने तो उन शुरुआती लोगों को एक किनारे लगा रखा है जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा वो जानकारियाँ नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी, अगर सनातन संस्कृति प्रतीकों के रूप में चलती है, तो एक प्रतीक के रूप में, 2-3 प्रतीकों के रूप में मैं आपको बात बताना चाहूँगा। देखिए, पहली चीज़, ब्रह्मांड यानी कि शुरुआत, प्रारंभ। इस ब्रह्मांड में परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है, और ये जो सूक्ष्म कण है ये सर्वत्र व्याप्त है। यानी कि अगर हम इसको परम एटम यानी परमाणु, तो एटम और आत्मा शब्द मिलाइएगा जो है, परम आत्मा, तो परम एटम, इसको जब हम लेते हैं तो इसमें अंदर 3 कण बताए गए हैं विज्ञान की दृष्टि से, और वो कण है महत्वपूर्ण कण, सबसे सक्रिय कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इन तीनों का जो गुण है बड़ा विचित्र तरीके से भारतीय सनातन संस्कृति के प्रतीकों से मैच करता है। प्रोटॉन, इसको मैं प्रोटो शब्द का मतलब प्रारंभ, इसको मैं ब्रह्मा के समतुल्य मानता हूँ। और जब हम ब्रह्मा के समतुल्य मानते हैं तो सनातन संस्कृति में सीधे सीधे यह कहा गया है कि यह जगत ब्रह्मा की देन है। और हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन, ऑल मास, एग्जिस्टेंस ऑफ मास इज ड्यू टू प्रोटॉन। प्रोटॉन ही सबसे बड़ा कण है जिसकी वजह से मास का एग्जिस्टेंस दिखता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है उसके केंद्र में, परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, केंद्र में है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। यह शिव का प्रतीक है। और ये शिव का प्रतीक किस प्रकार से है? शिव को हम भोले भंडारी कहते हैं। वो राक्षसों को भी उसी तरह से वरदान देते हैं, और देवताओं को भी देते हैं, और मनुष्यों को भी देते हैं। यानी न्यूट्रल, जिसके लिए सब बराबर हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन। और कहते हैं कि जब उसका तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय होती है। ये बात सब लोग जान चुके हैं कि परमाणु बम के विस्फोट में न्यूट्रॉन की ही बौछार होती है, प्रोटॉन की बौछार नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की बौछार नहीं होती, न्यूट्रॉन की बौछार होती है। तब परमाणु विस्फोट होता है और फिर वो प्रलय उत्पन्न करता है। और अंत में तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उस परमाणु कण की कक्षाओं में हर समय घूमता रहता है, और इसी की क्रिया प्रक्रिया से अन्य तत्व बनते हैं। जितनी भी जगत की क्रियाएं हैं वो इसी इलेक्ट्रॉन के गुणों के कारण से होता है। कोई अगर धातु का टुकड़ा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक जो आकर्षण है उसके कारण से बंधा हुआ है। यानी जगत की जितनी भी क्रियाएं हैं वो इलेक्ट्रॉन के कारण से होती हैं। और यह जो इलेक्ट्रॉन है कक्षाओं में हर समय अविरल, अनवरत घूमता रहता है।
विष्णु का भी कुछ चरित्र इसी प्रकार का है। उनका सुदर्शन चक्र हर समय उनकी उंगली पे घूमता रहता है और जगत की सारी क्रियाएं कहा जाता है उन्हीं के कारण से हो रही हैं। तो ये जो तीनों त्रिदेव की जो अवधारणा है, ये कहीं ना कहीं ये जो प्रतीक है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की थ्योरी से बहुत हद तक मैच खाता है। अब ये तो कहने के लिए परमाणु में और भी बहुत सारे कण बनने लगे हैं, बहुत सारे कण होते हैं, तो उसी प्रकार से अन्य देवी देवता है। हमारे यहाँ पे ईश्वर को सदैव एक माना गया है, लेकिन उसके अन्य रूप, अन्य प्रतीकों को भी बराबर महत्व दिया गया है। हमने कभी ये नहीं कहा कि ईश्वर दो हैं, ईश्वर एक ही है। सनातन संस्कृति में ईश्वर को एक ही माना गया है, लेकिन उनके जो स्वरूप हैं वो विभिन्न हैं। यह हमारी सनातन संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मर्म है, और प्राय लोग इसी मर्म को नहीं समझ पाते हैं। अब उदाहरण के लिए लोग अवतार प्रणाली की आलोचना करते हैं, तो जब अवतार प्रणाली की जब आलोचना करते हैं तो लोग भूल जाते हैं कि जो विकास का सिद्धांत है, ओपेरन की जो थ्योरी है विकास की, वो लगभग इसी प्रकार की है कि पृथ्वी पे पहले जलचर आए, बारी बारी से आए। तो अगर आप अवतारों को देखेंगे तो पहले नंबर पे मत्स्य अवतार, दूसरे नंबर पे कच्छप अवतार यानी कि जो जीव है वो धरती और पानी दोनों पे आ गया। तीसरे नंबर पे वराह अवतार यानी कि पशु रूप आ गया जो है। चौथे नंबर पे नरसिंह अवतार यानी कि अर्ध पशु और अर्ध नर हो गया। पांचवें नंबर पे वामन अवतार, सब जानते हैं कि प्रारंभिक जो मनुष्य है वो लंबाई में छोटा होता था जो है। छठे नंबर पे परशुराम का अवतार यानी कि कबीलाई संस्कृति, हिंसक। सातवें नंबर पे राम का अवतार यानी कि राम का अवतार आप समझ सकते हैं कि जिसने सभ्यता को एकीकृत किया। और आठवें नंबर पे कृष्ण का अवतार, कृष्ण का वह अवतार जिसने कलाओं को विस्तार दिया। इस जगत की सारी कलाओं को विस्तार देने के बाद आज जगत इस स्वरूप में आ पाया है। तो ये जो आठों अवतार हैं, ये कहीं ना कहीं सीधे एक क्रम से जो ओपेरन की थ्योरी है, जो जीव के विकास का सिद्धांत है, कहीं ना कहीं उसको इंगित करती है। तो सनातन संस्कृति में बहुत सारे गूढ़ रहस्य हैं। इन गूढ़ रहस्यों पे चर्चा करने की आवश्यकता है, इनको विस्तार देने की आवश्यकता है, इनको लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और जैसा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं, पहले वक्तव्य से कह रहा हूं कि हमारी सारी समस्याओं से हम लड़ लेंगे, जूझ लेंगे, लेकिन हमारे समाज में ही ये जो फर्जी नवबोध उत्पन्न हो गए हैं और ये फर्जी चीज़ें फैला रहे हैं, इनका प्रतिरोध करने के लिए हमें बिना दबंगई के, बिना हिंसक हुए, तार्किक रूप से तथ्य देते हुए, साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए, प्रामाणिक रूप से इनको हमें जवाब देना है। और जब हम ये जवाब देंगे तब जाकर हम ये कल्पना कर सकते हैं कि भारत में सनातन संस्कृति के लोगों के बीच में सामाजिक समरसता की स्थिति उत्पन्न होगी। सब एकजुट होंगे। बहुत लंबा सफ़र है, निरंतर परिश्रम करने की आवश्यकता है। कोरोना संकट काल में हम निश्चित रूप से हम उस दिशा में बढ़ चले हैं। और बस मेरा यही निवेदन है कि हम अब ये जो यात्रा प्रारंभ हुई है इसको रुकने नहीं देंगे। इसी आशय के साथ आज लगभग 1 घंटा पूरा हो चुका है। मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। कल नई चीज़ें लेके आपके साथ आऊँगा। एक पुस्तक मैंने सिंध पे आक्रमण के लिए कहा था, चचनामा। हो सकता है कि कल मैं चचनामा के विषय में मैं आपसे चर्चा करूँ। तो तब तक के लिए मुझे संबल प्रदान करें, मुझे स्नेह दें कि मेरे अंदर ताकत बनी रहे। नमस्कार।